को। और किधर है? क्या ये इंतजार कैसा? जल्द से जल्द निकाले। हमारे बीच में कोई भी दूरी नहीं रहेगी। ज्वाइनिंग लेटर। क्या? हाँ। कौन सा ज्वाइनिंग लेटर? अरे मेरी वेडिंग प्लानिंग कंपनी है ना। अरे जाने मन मेरे हॉटनेस एसएस के साथ सोने वाला और वो भी। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी में असली दिलचस्प कौन है? क्या रिमझिम सच में समीर की एक्स गर्लफ्रेंड है या सिर्फ एक नई नवेली दुल्हन? और सबसे बड़ा सवाल इस हॉट और क्यूट कार्तिक का असली मकसद क्या है? चलिए दंगल टीवी के नए शो रिमझिम की दुनिया में गोता लगाते हैं, जहां हर पल एक नया सस्पेंस और हर किरदार एक अनसुलझी पहेली है। कहानी की शुरुआत एक डरावने एहसास से होती है। रिमझिम को लगता है कि कोई उसके पीछे हासपी दरवाजा बंद था और हवा भी नहीं चल रही। ये कौन है? क्या कोई भूत? नहीं, हैखरा सिंह जिसे किसी ने भेजा है। लेकिन रिमझिम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। वो कहती है, तुम मुझे लड़की समझ के ना, कमजोर मत समझना। फिर एंट्री होती है प्रोफाइल से हॉट और सुपर क्यूट कार्तिक की। वो रिमझिम की खूबसूरती की तारीफ करता है, उसे राजा साहब की रानी बताता है। लेकिन रिमझिम साफ इनकार करती है, मैं कोई दुल्हन नहीं हूं। कार्तिक की बातें यही नहीं रुकती। मुंह कहता है कि चेहरे का ग्लो बता रहा है कि राजा साहब की रानी तो तुम ही बनने वाले। अचानक शोर मच जाता है, तू यहां, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई चिल्लाता है। रिमझिम पलटकर पूछती है, क्या कर लेगा? इस झगड़े के बीच में महाराज की एंट्री होती है। ज़ोनाचेस लूजर का प्रणाम स्वीकार करते हैं। लगता है कोई रेसलिंग का मैच चल रहा है जिसमें कार्तिक हार गया है। फिर असली खेल शुरू होता है। समीर के पिता राजा साहब ऐलान करते हैं कि समीर की शादी अमायरा से हो रही है। लेकिन तभी रिमझिम कहती है, मैं हूं समीर की दुल्हन। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अमायरा जो इंडिया के सेकंड मोस्ट हैंडसम बंदे से शादी कर रही है, माफी मांगती है, गलती से मिस्टेक हो गई। कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड कार्तिक, जो खुद को आशिक, आवारा और दीवाना बताता है, रिमझिम की तरफ आकर्षित हो जाता है। वो उसे चंचल रानी कहता है और कहता है कि उसे देखकर उसकी बाएं भड़कने लग गई हैं। दूसरी तरफ प्रताप साहब को डर है कि कहीं रिमझिम की बातें सच ना निकल जाएं। सब यही नहीं रुकता। एसएस, जो शायद समीर का कोई रिश्तेदार है, रिमझिम को अपनी वेडिंग प्लानिंग कंपनी में टैलेंटेड क्रिएटिव पार्टनर के तौर पर अपॉइंट करता है। रिमझिम शुरुआत में मना करती है, मुझे राजस्थान की शादी की तैयारियां करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कार्तिक उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, यहां तक कि इज्जत का सवाल बनाकर उठ बैठ भी करता है। जब रिमझिम को पता चलता है कि उसे क्रिएटिव और टैलेंटेड क्यों समझा जा रहा है, तो वो हैरान रह जाती है। एसएस कहता है कि वो स्कूल में टॉपर थी और क्रिएटिव में प्लस था। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अमायरा रिमझिम से कहती है कि किसी लड़की के लिए ये कितना मुश्किल होगा, अपने एक्स हस्बैंड की शादी अपनी आंखों के सामने देखना। इसका मतलब क्या है? क्या रिमझिम सच में समीर की एक्स वाइफ है? अमायरा आगे कहती है कि रिमझिम को महल के बाहर भेजना चाहिए। कार्तिक, जो खुद को हॉटनेस की दुकान कहता है, रिमझिम के कमरे में बिना नॉक किए घुस जाता है। वो कहता है कि उसे अकेली नींद नहीं आती और वो एसएस के साथ सोने वाला है। यहां तक कि वो कहता है कि हम तो कभी कभी नहा भी लेते थे, वो भी बायब। ये सुनकर भाभी जी, शायद समीर की मां, हैरान रह जाती हैं। राजा साहब को लगता है कि डेकोरेशन ठीक है, लेकिन आगे चलकर कोई गलती ना हो। वो रिमझिम से भजन गाने के लिए कहते हैं और 2-4 सुर ऊपर ही लगाने को कहते हैं ताकि बेइज्जती ना हो। रिमझिम आत्मविश्वास से कहती है कि उसके गाने से इज्जत पर 4 चांद लग जाएंगे। अचानक बनना शायद समीर रिमझिम से पूछता है, तुम कब आओगे नीचे? लगता है कोई पूजा या अनुष्ठान है। अंत में हमें पता चलता है कि रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर आ रहा है। ये शो सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, बल्कि धोखे, प्यार, महत्वाकांक्षा और अनगिनत रहस्यों का जाल है, जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखने का वादा करता है। क्या रिमझिम सच में समीर की दुल्हन बनेगी, या फिर ये सिर्फ एक खतरनाक खेल का हिस्सा है? ये तो वक्त ही बताएगा।